नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिटिक। 25 जुलाई 2026 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलन के इतिहास में एक यादगार दिन दर्ज हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का विशाल छात्र आंदोलन अब पूरे देश को प्रभावित कर चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी, जिसे बीजेपी सरकार ने छात्रों की पीड़ा को समझते हुए और नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वीकार कर लिया। दोस्तों, पिछले 45 दिनों से ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के टूटे सपनों और गुस्से का प्रतीक बन गया था। नीट यूजी 2026 में पेपर लीक का मामला सामने आया। सॉल्वर गैंग का नेटवर्क खुला, पैसे लेकर रैंक बदलने के आरोप लगे और एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। हजारों छात्रों ने अपनी एक साल की मेहनत, कोचिंग पर खर्च किए लाखों रुपए और परिवार की उम्मीदों को बर्बाद होते देखा। कई छात्र मानसिक तनाव में चले गए। कुछ परिवारों में तो सुसाइड की खबरें भी आई। यही वजह थी कि सीजेपी आंदोलन ने इतनी तेजी से पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आंदोलन का देशव्यापी स्वरूप, यह आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मुंबई, बेंगलुरु, पटना, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर, कोलकाता और गुवाहाटी समेत 20 से ज्यादा राज्यों में छात्रों ने भारी समर्थन दिखाया। जगह जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन, चक्का जाम और कैंडल मार्च निकाले गए। जंतर मंतर पर तो हजारों छात्र 24 घंटे डटे रहे। धूप हो, बारिश हो, थकान हो, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। सोशल मीडिया पर सीजेपी प्रोटेस्ट, सेफ स्टूडेंट फ्यूचर और जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। छात्रों की प्रमुख मांगें छात्र सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं थे। उन्होंने सरकार के सामने ये ठोस मांगे रखी। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और लीक प्रूफ बनाने के लिए तत्काल सुधार, पेपर लीक को राष्ट्र विरोधी अपराध घोषित करके सख्त कानून बनाना, सभी घोटालों की सीबीआई जांच को तेज करना और दोषियों को 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित करना। इस साल के प्रभावित छात्रों को मुफ्त में दोबारा परीक्षा का अवसर या उचित मुआवजा देना। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूरे ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार और जवाबदेही तय करना। भविष्य में कभी ऐसा न हो, इसके लिए एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय ओवरसाइट कमेटी गठित करना। सरकार छात्र बातचीत और फैसला, बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर 4 लंबी बैठकें हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। शुरुआत में थोड़ा गतिरोध रहा, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने छात्रों की भावनाओं को समझा और सकारात्मक रुख अपनाया। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने, जांच तेज करने, एनटीए में सुधार और नए एंटी पेपर लीक कानून लाने का लिखित आश्वासन दिया। आखिरकार 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कदम उठाया है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि छात्रों का भविष्य देश की प्राथमिकता है। जंतर मंतर पर कल का जश्न, इस्तीफे की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम जीत गए के नारे लगाए, ढोल नगाड़े बजाए और एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। 45 दिनों की थकान, भूख, नींद की कमी और संघर्ष का आखिरकार फल मिला था। कई छात्रों ने कहा, हमने साबित कर दिया कि छात्रों की आवाज सुनी जाती है। हालांकि सीजेपी नेताओं ने बहुत साफ चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है। मंत्री का इस्तीफा हमारी आधी जीत है। जब तक पूरी परीक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, पेपर लीक बंद नहीं होंगे, दोषी सजा नहीं पाएंगे और हर छात्र का भरोसा वापस नहीं लौटेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरी नजर रखेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन से 2 बड़ी बातें निकल कर आई हैं। पहली, युवा जब एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। दूसरी, बीजेपी सरकार ने इस संकट के समय में जिम्मेदारी दिखाई और छात्रों की एक प्रमुख मांग को तुरंत स्वीकार किया। अब देश देखना चाहता है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या वो सिर्फ इस्तीफे और समितियों तक सीमित रहेगी या एनटीए को पूरी तरह नया रूप देगी, नया मजबूत कानून लाएगी और शिक्षा व्यवस्था को लीक मुक्त, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस सुधार करेगी। ये आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी सरकार बाकी मांगों को भी जल्द पूरा कर पाएगी? क्या ये आंदोलन शिक्षा क्रांति बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपके विचारों को महत्व देते हैं। न्यूज क्रिटिक हमेशा निष्पक्ष और सच्चाई के साथ आपके सामने रहेगा। धन्यवाद।